उनको क्या लगा था हम नहीं आएंगे। आ गए हैं हम फिर से आपके लिए नए नए वीडियो लेकर आने के लिए, जिसका उपयोग आप बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, बीपीएससी अलग अलग एग्ज़ाम में उस वीडियो को देखकर लाभ उठा सकते हैं। मैंने पिछला वीडियो में पश्चिम भारत में जो नदियाँ महत्वपूर्ण हैं उनको पढ़ाया था। आज हम इस वीडियो में उत्तर भारत में जो महत्वपूर्ण नदियां हैं, कहां से निकलता है, कहां वह गिरता है, उनके किनारे कौन कौन सा शहर स्थित है, इसको हम आपको डिटेल में बताएंगे। चलिए हम शुरू करते हैं। पहले एक मैप हम ले लेते हैं। क्या करते हैं, एक मैप हम बना लेते हैं। ये एक छोटा सा मैप हम ले लेते हैं भारत का, ठीक है। और इसके सहारे हम आपको बताएंगे कि किस तरह हमारे भारत में उत्तर की तरफ से नदियां प्रवेश करती हैं। यह आपका उत्तराखंड है, उत्तराखंड। ये कौन है, उत्तराखंड। अब यहाँ से दो महत्वपूर्ण नदियाँ भारत में अन्य राज्यों में होकर समुद्र में मिलती हैं। एक है गंगा और दूसरा है यमुना, जो उत्तराखंड से ही होकर निकलती हैं। गंगा का निर्माण दो नदियों के मिलने से होता है, भागीरथी और अलकनंदा। दो नदियां हैं, भागीरथी और अलकनंदा, जो आपस में मिलती हैं और वहाँ से एक नए गंगा का निर्माण होता है। यह दो नदियों के संगम से इसका उद्भव होता है, यानी गंगा भागीरथी और अलकनंदा नदियों के संगम से बनता है। यानी दो नदी हैं, एक है भागीरथी और एक है अलकनंदा। ये दो अलग अलग नदी हैं और इन नदियों के आपस में मिलने से गंगा का निर्माण होता है और हरिद्वार के पास से यह मैदानी भागों में प्रवेश करता है। इसका उद्गम होता है गंगोत्री हिमानी के पास से इसका उद्गम होता है। अब उत्तराखंड से होते हुए कई राज्यों से गुजरते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरता है। तो इसकी लंबाई एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो इसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर। 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है भारत में। किसमें, भारत में। बाद में यह बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है, जहाँ इसे पद्मा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, पद्मा के नाम से बांग्लादेश में गंगा को जाना जाता है। अब इसके किनारे कुछ शहर भी स्थित है। कौन कौन सा शहर स्थित है, तो पहला शहर है हरिद्वार, फिर प्रयागराज, जिसको इलाहाबाद के नाम से भी जानते हैं, उसके बाद कानपुर, उसके बाद बनारस। ये उत्तर प्रदेश में ये चार महत्वपूर्ण शहर हैं जो गंगा के किनारे स्थित हैं और बार बार एग्ज़ाम में इसको पूछा जाता है। बिहार में दो शहर इस इम्पोर्टेंट हैं, यानी महत्वपूर्ण हैं। एक है पटना और दूसरा है भागलपुर। ये दो बिहार में इम्पोर्टेंट हैं शहर जो गंगा के किनारे स्थित हैं और यहाँ से एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न तो यही पूछा जाता है कि गंगा
किन दो नदियों के संगम से बना है? तो भागीरथी और अलकनंदा। दूसरा पूछता है गंगा की लंबाई कितनी है? तो 2525 किलोमीटर। तीसरा प्रश्न पूछता है कि गंगा के किनारे कौन कौन सा शहर स्थित है? तो आप हरिद्वार, इलाहाबाद जिसको प्रयागराज के नाम से जानते हैं, कानपुर, बनारस, बिहार में पटना और भागलपुर। ये सारे प्रश्न बन के आपके एग्ज़ाम में आते हैं। अब हम मैप में देख लेते हैं कहाँ कैसे ये नदियाँ। ये है आपका उत्तराखंड, यहाँ से भागीरथी और यहाँ से अलकनंदा। ये ऐसे होते हुए ये प्रवेश कर जाता है बांग्लादेश में। ये है आपका बांग्लादेश, ठीक है, ये है आपका बांग्लादेश, ठीक है। और यहाँ इसको जाना जाता है पद्मा के नाम से। किस नाम से? पद्मा के नाम से। उत्तराखंड ये हुआ आपका उत्तर प्रदेश, बिहार, फिर थोड़ा सा पश्चिम बंगाल। इन सभी राज्यों से यह होते हुए बाद में बांग्लादेश में प्रवेश कर जाता है। अब आइए यमुना के बारे में जानते हैं कि यमुना के बारे में किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। और पहले यह जान लेते हैं यह कहाँ से निकलता है। लेकिन इसके पहले जानने से पहले अब इसको एक हम ट्रिक पर क्या करते हैं, बना लेते हैं। अब इसको ऐसे तो याद नहीं रहेगा, तो एक ट्रिक हम बनाएंगे इसके लिए, ठीक है। भागा अलका को देखकर, भागा अलका को देखकर 2525 किलोमीटर गंगा और हरिया को लेकर पटना आया। दो शहर इंपॉर्टेंट हमने इसमें कर दिया। भागा से भागीरथी, अलका से अलकनंदा। 2525 किलोमीटर गंगा की लंबाई है। हरिद्वार में सबसे पहले मैदानी भागों में प्रवेश करता है और पटना होते हुए यह बंगाल की खाड़ी में गिर जाता है। यह ट्रिक है, इससे आप इसको याद कर सकते हैं। चलिए अगला हम यमुना के बारे में जानते हैं। यमुना, अब हम यमुना के बारे में जानेंगे कि यमुना हमारे लिए कैसे इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हम इस यमुना को जानेंगे कि कहाँ से यह निकलता है। तो देखिए ये उत्तराखंड से ही होते हुए यहाँ निकलता है और यूपी में इलाहाबाद में ये जाकर मिल जाता है। कहाँ मिल जाता है? इलाहाबाद में। इसको हम मिटा देते हैं ताकि आपको थोड़ा कंफ्यूज नहीं रहेगा। ये आपका गंगा है और यहाँ से निकला और यहाँ जाके मिल गया इलाहाबाद, प्रयाग में गंगा से यमुना। अब यमुना का उद्भव कहाँ से होता है? उद्भव कहाँ से, यानी कहाँ से निकलता है? तो यह निकलता है यमुनोत्री से। मिलता कहाँ है? मिलता है गंगा से। कहाँ? प्रयाग राज में, जिसे इलाहाबाद के नाम से हम जानते हैं। इसकी लंबाई कितनी है? लंबाई कितनी है? तो 1375 किलोमीटर इसकी लंबाई है। कौन कौन सी नदी यमुना से मिलता है? तो सबसे पहले चंबल, केन, बेतवा, ये इसकी सहायक नदियां हैं। किसकी? यमुना की, जो यमुना से जाकर मिल जाती है। अब किधर से आती हैं? तो इधर से चंबल, केन और बेतवा ये होते हुए आती हैं और यमुना से मिल जाती हैं। इसके किनारे एक महत्वपूर्ण शहर स्थित है जिसको हम कहते हैं मथुरा, दिल्ली। ये दो शहर जो है यमुना के किनारे स्थित है। अक्सर इससे प्रश्न पूछा जाता है। चलिए अब इसको हम ट्रिक से याद कैसे करेंगे, इसको भी जानना जरूरी है।
तो अब हम इसके लिए ट्रिक से इसको याद करेंगे। यमुना चंबल के कान में बेत से 1375 बार मारा और गंगा में प्रस्थान किया। यमुना चंबल के कान में बेत से 1375 बार मारा और गंगा में प्रस्थान किया। यमुना यानी यमुना नदी, चंबल यानी चंबल नदी, कान यानी केन, बेत यानी बेतवा, 1375 किलोमीटर भारत में उसकी लंबाई है। और गंगा में यह कहाँ प्रवेश करती है? प्रस्थान का अर्थ है प्रयागराज। ये आप ट्रिक से इसको याद कर सकते हैं। यहाँ से बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। पहला तो क्वेश्चन पूछता है कि यमुना का उद्भव कहाँ से होता है? तो यमुनोत्री हिमनद से। यहाँ कौन सा 2 शहर महत्वपूर्ण हैं? तो मथुरा और दिल्ली। गंगा में यह कहाँ जाकर मिल जाता है? तो प्रयागराज में, जो पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था। चलिए अब अगला एक इम्पोर्टेंट नदी है गंडक, जो बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा बनाती है और नेपाल से भारत में प्रवेश करती है। पहले अब जान लीजिए ये नदी कहाँ है। ये नेपाल है, इसकी सीमा बनाते हुए ये गंगा में मिलती है। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। गंडक नेपाल में इसे सालीग्राम के नाम से जानते हैं। नेपाल में सालीग्राम, बिहार में इसे नारायणी, किस नाम से जानते हैं? नारायणी विष्णु भगवान का नाम है, तो बिहार में इसको नारायणी के नाम से जानते हैं और गंडक के नाम से जानते हैं। गंडक 2 नाम से बिहार में जानते हैं। उद्गम कहाँ से होता है, यानी कहाँ से ये निकलता है? तो नेपाल। मिलता कहाँ है? तो पटना में गंगा से। ठीक है। लंबाई कितनी है इसकी? तो 425 किलोमीटर। ये इम्पोर्टेंट है गंडक के महत्वपूर्ण फैक्ट जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अब हम इसको ट्रिक से भी देखेंगे, क्योंकि बिना ट्रिक से तो याद रहेगा नहीं। तो इसके लिए एक ट्रिक बनाएंगे सिंपल सा, ठीक है। साली को देखकर नारायण नेपाल से पटना गंगा किनारे आ गया। साली को देखकर नारायण नेपाल से गंगा पटना किनारे आ गया। साली का अर्थ है सालीग्राम, जो नेपाल में इसका नाम है। नारायण का अर्थ है नारायणी, जो बिहार में इसका नाम है। नेपाल से यह होकर कहाँ आता है? बिहार में। और पटना में क्या होता है? यह गंडक नदी गंगा से मिल जाता है। तो यह ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। ये काफ़ी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ये है आपका गंडक, ये है आपका यमुना, ठीक है। ये वाला यमुना और ये वाला है गंडक, और ये वाला आपका है कौन सा? गंगा। ये है गंगा, और यहाँ इसको नाम से जाना जाता है बांग्लादेश में पद्मा के नाम से। चलिए कुछ और महत्वपूर्ण नदियों को हम देखते हैं जो हमारे एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।